वफा कर चले। तुम भी औरों की तरह निकले ना, ऊपर से मोहब्बत जताते रहे और पीठ पीछे मेरी कीमत भी लगाती, वो भी इतनी सस्ती। मुझे तो लगता है कि जोहेब को ना ये बात बहुत बुरी लगी है। देखा नहीं था कैसे उसका मूड खराब था जब वो यहाँ से गया। अरशीन के वक्त में भी जोहेब का ऐसा ही रवैया था। उस वक्त भी नौशीन ने उसे मना लिया था, अब भी मना लेगी। आप मेरे से पैसे ले लें और बेशक खुद उसका इलाज करवा लें। ट्रस्ट मी मैम, मुझे उसकी बेहतरी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ऑफर के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरी गैरत ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि मैं एक ऐसे इंसान से मदद लूं क्योंकि मेरी बीवी से मैं रास्ते से हटना प्रेफर करूंगा। आने के लिए शुक्रिया। नौशी, नौशी दरवाजा खोलो। कब से दरवाजा बंद किया हुआ है, खोल ही नहीं रही। मैंने इतनी आवाजें दी हैं उसको। किसी ने कुछ कहा है इसे? उसे कोई कुछ कह सकता है? अपनी मर्जी से नाराज होती है और अपनी मर्जी से सबसे बात करती है। कोई बात तो हुई होगी ना, खामखा दरवाजा बंद करके तो नहीं बैठेगी ना। अब्बू कोई बात नहीं हुई है, वो सज्जाद है ना उससे नाराज है, मिलने जो नहीं आया उससे, इसलिए सारा गुस्सा ना हम पे उतार रही है वो। भाई इसमें सज्जाद की भी क्या गलती है, आप मुझे बताएं। जब वो आता है तो उससे लड़ती है, वो नहीं आता है तो मुंह बना के बैठ जाती है। खुद बताएं आप, मर्द कभी इतनी इंसल्ट बर्दाश्त करता है अपनी? बेटा सज्जाद को कॉल करो, उससे पूछो कि लड़ाई तो नहीं हुई इससे। भाई आप खुद क्यों नहीं कॉल करते हैं? उसे फोन करें और कहें कि आके नौशी को लेके जाए। तुम तो हर वक्त नौशी को निकालने पर बैठी रहती हो। आपकी फसादन बहन है ना, उसकी बातों से लगता है मुझे बहुत डर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी बेटी की तलाक करा देगी। इसलिए बेहतर यही है कि नौशी उनके घर चली जाए। सादिया बेगम, तुम तो गिरगिट से भी ज्यादा तेजी से रंग बदलती हो। कहां तुम सज्जाद का नाम तक सुनना गवारा नहीं करती थी, और अब? मैं दूर की सोचती हूँ, आपकी तरह नहीं हूं मैं, जिसे नमाज और रोजों के अलावा दुनिया की और कोई खबर ही नहीं है। अब खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाके फोन लेकर आओ ताकि तुम्हारे अब्बू बात करें। ओ, एक तो हर वक्त तेरा फोन बजता रहता है, तंग आ गई हूं मैं इससे। अरे मामू, आप सब खैरियत तो है ना? सज्जाद बेटा, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया तुम्हें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बोले। मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। बेटा मैं चाहता हूं कि तुम नौशी को अपने साथ घर ले जाओ, जरा उसका दिल बहल जाएगा। हेलो सज्जाद, सुन रहे हो ना? हाँ जी जी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ बेटा, असल में मुझे उसकी बहुत फिक्र रहती है। वो बिल्कुल दुनिया से कट गई है, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया उसने। मुझे डर है कि कहीं वो डिप्रेशन में ना चली जाए। मामू आप फिक्र ना करें, मैं कुछ करता हूँ। जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। खुदा हाफिज। क्या कह रहा है, कब आएगा? कह रहा है फौरन तो नहीं, लेकिन जल्द आकर ले जाएगा। शुक्र है, कम से कम ये टेंशन तो खत्म हुई। क्या कह रहे थे मामू तेरे? कुछ नहीं, ऐसे ही फोन किया था। वैसे तो कभी फोन नहीं करते वो। सीधी तरह बता, क्या कह रहे थे? अम्मी वो नौशी की वजह से परेशान है। तो हम क्या करें? हमारी अपनी परेशानियां कम है क्या, जो नौशी का भी सोचें यहाँ बैठ के? नहीं, आपके भाई की औलाद है वो, आप क्यों उससे नफरत करती हैं? बस बस, पता है मुझे, भाई की औलाद है, नासूरी बन गई है हमारे लिए तो वो अब। अम्मी इस वक्त मेरा बहस का मूड बिल्कुल भी नहीं है। आप चाय बना दीजिए, मेरे सर में दर्द हो रहा है। जाहिर है मामू ने अपने सर का दर्द तेरे सर में जो ट्रांसफर कर दिया। नौशी को ले जाएं। अरे अजीब ढीठ लड़की है,
देखो तो सही, इसका इतना गुस्सा है, कल से जो दरवाजा बंद करके बैठी अभी तक बंद है। आप उसे छोड़ दें अकेला, क्यों बार बार उसके कमरे में जाती हैं? अरे छोटे बच्चों को भी इसने मात दे दी है, समझ नहीं आती मुझे। शुक्र है कि तुम आए हो। क्या वो मामी, आप लोग परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे तुम देखो दरवाजा बंद करके बैठी है, अलग परेशानी, कोशिश करो भाई खोलने की। दरवाजा लॉक है? हाँ, अंदर से लॉक करके बैठ गई है। नोशी, नोशी दरवाजा खोलो। नहीं खोलेगी वो, तोड़ दो दरवाजा, वो तो बहुत ढीठ है। नोशी, अरे नौशी, नौशी आंखें खोलो। ओ फल्ला, इसको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। शायद इसकी गश में है। अब तुम डॉक्टर को बुलाओ। मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ, इसके माथे में ठंडी पट्टियां करें आप। तुम पानी लेकर आओ, पानी। अल्लाह, इसको इतना तेज बुखार हो रहा है, ये तो आग की तरह गर्म हो रही है। जल्दी लेकर आओ पानी। नौशी आंखें खोलो बेटा। या अल्लाह, ये तो होश ही में नहीं आ रही है। खुदा करे सज्जा जल्दी लेकर आए डॉक्टर को। क्या हो गया इसको? नौशीन, नौशीन आंखें खोलो प्लीज। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगर इसका बुखार नहीं उतरा तो इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। वाकई उसको बुखार तो बहुत तेज है। मसला बुखार का नहीं है ना, मसला ये कि जैसे इसके दिमाग में पहले प्रॉब्लम हुई थी, अगर दोबारा हो गई तो बहुत बड़ा मसला बनेगा। रात से उसकी तबीयत खराब है, तुम लोगों ने देखा नहीं? भाई मैं और रामीन गए थे उसके दरवाजे पे, दरवाजा ही बंद था। मुझे लगा उसने शायद गुस्से में दरवाजा बंद किया हुआ है, हमें थोड़ी पता था कि बीमार पड़ी हुई है। कोई ना कोई बात तो जरूर हुई है, इसका सदमा लिया है और बीमार पड़ गई है। अब ये बात भी आप मुझ पे लगा दें कि शायद मेरी वजह से बीमार पड़ी है। नोशी, तुमने तो डरा दिया था। अगर तबीयत इतनी खराब थी तो किसी को कह देती, कोई तुम्हें डॉक्टर के पास ही ले जाता। मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं, तो प्लीज जाओ यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, चाहे तो मुझे जूते मार लो। मार तो तुम लोग मुझे रहे हो धीरे धीरे, एक ही दफा मार कर इस अजियत को खत्म क्यों नहीं कर देते? आई एम सॉरी, लेकिन तुम गलत सोच रही हो, और ऊपर से मुझे सफाई देने का मौका भी नहीं दे रही। ना मैं कुछ सोचती हूँ और ना समझती हूँ। तुम जाओ और जाकर अपनी जिंदगी जियो। नोशी, मेरा खुदा गवाह है, मैंने जो कुछ भी ज़ुहैब से कहा वो साफ नीयत से था। मेरा कोई हक नहीं बनता, मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं तुम्हें खुशियों भरी जिंदगी से महरूम रखूं। और वैसे भी मैं तुम्हें दे ही क्या सकता हूं। मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा है सज्जाद? अगर तुमने नहीं मांगा, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हारा कोई हक नहीं। प्लीज मुझे हुकूक व फराइज का सबक मत पढ़ाओ। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि मुझे कौन क्या दे सकता है। आई स्वेयर मैं बहुत बदल चुका हूं। मैं तुम्हें किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता। तुमने मुझे बहुत हल्का कर दिया सज्जाद, मेरी अपनी ही नजरों। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे आरजी सहारों की जरूरत नहीं है। सहारा? सहारा तो तुम मेरा हो, जिसके बगैर मैं एक कदम नहीं चल सकता। भाई साहब, कहाँ है सज्जाद? बुलाएं जरा उसे। तसल्ली से बैठो तो सही, बुला लेते हैं सज्जाद को। मैं कोई बैठने नहीं आई हूँ, आप उसे बुलाएं और मैं जाऊँ घर अपने। हाँ भाई, वो कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जो तुम उसकी उंगली पकड़ोगी और ले जाओगी। भाभी, आपसे तो बात करने नहीं आई मैं यहाँ पे। तो तुम भी जरा जहन में रखो कि हमने भी तुम्हें यहाँ दावत पे नहीं बुलाया हुआ। खुदा के लिए चुप हो जाओ तुम दोनों, हर वक्त मत लड़ा करो। अरे ये बात अपनी बहन को बताए ना, वो तो आती ही इसी नियत से है कि मैं लड़ूं। आपकी नीयत के भेद भी ना मैं बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ भाभी साहिबा। अम्मी आप? हाँ, मैं सोचा तुझे याद दिलाऊं कि तेरी एक अदद माँ भी है और एक अदद घर भी है। ऐसी बात नहीं है अम्मी,
वो नौशी बीमार है तो मैंने सोचा कि मैं रात उसी के पास रह लूं। अच्छा, तू फूके मार रहा है उसके ऊपर और वो उठकर बैठ जाएगी? अम्मी आप जाएं, मैं आ जाऊंगा। मैं कोई नहीं जाने वाली यहाँ से। जब तक कि तू मेरे साथ नहीं चलेगा मैं तुझे साथ लेकर जाऊंगी और ये किस्सा खत्म करके जाऊंगी। कौन सा किस्सा? यही नौशी का और किसका? ना वो तेरी बीवी रहेगी और ना ही तुझे हौल उठेंगे बार बार इस घर में वापस आने के। क्या कह रही हो जैतून? कुछ तो ख्याल करो। ये देखे भाई साहब, आपका ख्याल करते करते ही हमारा ये हाल हो गया है। माफ कर दे मुझे। और तू यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? चल चल मेरे साथ जल्दी, दे तलाक अभी के अभी। वो एक्चुअली मैं काफी देर से आंटी को ट्राई कर रहा हूँ लेकिन वो पिक ही नहीं कर रही। वो नौशी के पास है, आप मुझे बता दें, मैं उन्हें पैगाम दे दूं। हाँ, वो मैंने ये बताना था कि आपकी कोर्ट डेट फाइनल हो चुकी है खुला के सिलसिले में, और मुझे उम्मीद है कि कल ही डिवोर्स पेपर्स भी फाइनल हो जाएंगे। हेलो जी मैं सुन रही हूँ। चलें ठीक है, फिर आप कल 11 बजे रेडी रहिएगा, मैं आपको पिक करने आ जाऊंगा। ये अच्छी रही वैसे। जब तक नौशी काम की थी तब तक दोनों मियां बीवी ने मिलके क्या खूब खून निचोड़ा उसका। अब हमारे सर बन रहे हैं उसको। गलत बात मत करो जैतून। सज्जाद को यहाँ रुकने के लिए किसी ने मजबूर नहीं किया। उसको कुछ पता नहीं है। आप अपनी बीवी की चालाकियां आज तक ना समझ सके तो वो मासूम क्या समझेगा? तुम्हें कोई खुदा खौफी है कि नहीं? जो हादसा मेरी बेटे के साथ हुआ है ना, अगर वो तुम्हारे बेटे के साथ होता तो तुम्हें लग पता जाता। मुंह में खाक आपके। अल्लाह ना करे जो मेरे बच्चे के साथ ऐसा कुछ। ये आप ही के कर्मों की सजा मिल रही है नौशी को, जो आज वो इस हाल पे पहुंची है। ये मेरे हाथ हैं, खुदा के लिए चुप कर जाए। ठीक है बेटे, हो जाऊंगी मैं चुप। दे दे तलाक अभी के अभी उसको। कुछ तो एहसास करो जैतून, कुछ तो एहसास करो। तुम साजिया की दुश्मनी में मेरी मासूम बच्ची को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो। अच्छा, ये सब बातें आपको उस वक्त तो बुरी नहीं लगती थी जब आपकी बेगम साहिबा ये बातें करती थी। आज आपको बड़ी बुरी लग रही है मेरी बातें। और तू क्या खड़ा है? तलाक दे और हमने घर जाना है जल्दी। अम्मी मैं उसको तलाक नहीं दूंगा। आप सुकून से यहां से चली जाएं। वाह भाई साहब वाह, मेरे बेटे को काबू में करके कैसे कुग्गू घोड़ा बना दिया है आपने। एक माँ की बद्दुआ लगेगी आप लोगों को, खुदा पूछेगा। अरे आई बड़ी बद्दुआ देने वाली। अल्लाह ताला की नजर में तो इतना सख्त गुनाह है जो तलाक का नाम लेता है। आपके मुंह से तो ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। पहले अपने गिरबान में झांक के देखें। पहले एक बेटी को तलाक दिलवाती रही, अब दूसरी को खुला करवा रही हैं। ये मेरे बच्चे हैं, मैं चाहे इनके साथ कुछ भी करूं। तुम कौन होती हो बोलने वाली? क्यों बंद रखूं भाई? मेरे भी बेटे की जिंदगी का मामला है, ऐसे कैसे बंद रखूं? वो दरवाजा है, निकलती बनो नहीं तो मैं नीचे आ जाऊंगी अभी। आ जाओ नीचे, मैं डरती हूँ किसी से। जबान संभाल लो तुम जैतून बेगम। वैसे जैतून से समझदार तो सज्जाद निकला। जैतून तो पूरे खानदान में फूट डलवाने पे तुली हुई है। तो तुम उसी घर में नौशी को भेजना चाह रही हो? फिर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नौशी को हम यहाँ बिठा के नहीं रख सकते हैं। आप फिक्र ना करें, सजाद दे जाएगा उसको और अपनी माँ को भी संभाल लेगा। वैसे फुप्पो ने तो हद कर दी, अब्बू का भी लिहाज नहीं किया उन्होंने। अरे उसने अपनी माँ का लिहाज नहीं किया, बहुत ही खुदगर्ज औरत है, शुरू से ही ऐसी है। साजिया मत भूलो कि वो शुरू से ऐसी नहीं है। शुरुआत तुम्ही ने की थी। पहले किस तरह वो तुम्हारे आगे पीछे घुमा करती थी, लेकिन तुमने हमेशा उसके साथ बुरा सलूक किया। वाह वाह, आपकी बहन कितनी बातें सुना के गई है, लेकिन फिर भी आपको अपनी बहन की हमदर्दी के मरोड़ उठ रहे हैं। ऐसे आफरीन है आप पे। ताली दोनों हाथों से बजती है और हमेशा तुम्हारा हाथ ज्यादा रहा है। खानदान को जोड़कर रखने का फन तो तुम्हें कभी आया ही नहीं। तलाक की बातें मैंने नहीं की थी जिससे खानदान टूटता है, हमेशा वही करके गई है। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि तुम्हारे इसी रवैये ने हमें सबसे तनहा कर दिया है, वरना बिरादरी हमारे साथ थी। अरे कौन सी बिरादरी ने आपको हमें अचार मुरब्बे खिला दिए हैं? हमेशा आपकी बिरादरी ने हमारी टांगे ही खींची हैं।
वैसे अम्मी ना बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कभी किसी ने आके यहाँ झांका नहीं कि हमारे हालात क्या हैं। अरे इनसे क्या बोल रही हो तुम? इनको तो शुरू से ही मैं बुरी लगती हूँ और खुद साइड पे बैठ जाते हैं घुन्ने और मीसने बन के। बोलो तो बुरा लग गया। अपनी अम्मी की बात मान क्यों नहीं लेता? तुमसे मतलब अपना मुंह बंद रखो। कब तक लड़ते रहोगे सज्जाद, खुद से और इस दुनिया से? नोशी, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। कभी तुम इस बात पे खफा होती हो कि मैंने जुहेब से तुम्हें छोड़ने की बात क्यों की, और अब तुम मुझे खुद मशवरा दे रही हो कि मैं अपनी माँ की बात मान के तुम्हें तलाक दे दूं। मैं ऐसे ही हो गई, कंफ्यूज। तुम मुझे कंफ्यूज करने में माहिर हो। नोशी, मैंने जुहेब से जो कुछ भी कहा वो तुम्हारी बेहतर जिंदगी के लिए था, वरना तुम्हें छोड़ने का मैं सोच भी नहीं सकता। ये जो तुम लोग हमदर्दी हमदर्दी का खेल खेल रहे हो ना मेरे साथ, ये खेल बंद कर दो। नोशी, तुम्हें जिस्मानी इलाज से ज्यादा ज़हनी इलाज की जरूरत है। तब तुम ये भी कह दो कि मैं माजूर के साथ साथ पागल भी हो गई। नोशी, मैं ऐसा सोचता भी नहीं हूं। तुम्हारे जहन में ऐसे फजूल ख्याल कहां से आते हैं? लोगों की बातों से। हर कोई तो मुझे बोझ समझता है। तो मेरे साथ मेरी दुनिया में आ जाओ, जहां कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। यानी तुम्हारे घर, जहां पप्पू मेरी माजूरी के ताने मुझे रोज दिया करे। यहाँ कौन सा तुम्हारा कोई ख्याल रखता है? और वैसे भी मैं यहाँ रोज आते हुए अच्छा भी नहीं लगता। सजाद, क्या मैं इतनी गुनहगार हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे गुनाहों की सजा मुझे दुनिया में ही दे दी? क्यों हुआ है मेरे साथ ऐसा? शायद तुम इतनी अजीज हो कि अल्लाह ने तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहा, ये देखने के लिए कि इन हालात में तुम क्या करती हो। पता नहीं सज्जाद, मुझे तो हर पल यही लगता है कि शायद मैं उसे पसंद ही नहीं हूं। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तुम्हें मसरूफ रहने की जरूरत है। तुम मुझे किताबें ला के दे सकते हो? बिल्कुल ला के दे सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। अब तुम किताबें लाने पर भी शर्तें रखोगे? तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। वफा कर चले। लेकिन अगर तुम्हारे इलाज के हवाले से सोचूं तो मैं तुम्हारा इलाज अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो तुम्हें ये लगा कि तुम अपनी बीवी को चारा बनाकर उसके सामने डाल दो? नहीं, वो तुम्हारा इलाज करवा सकता है, तुम्हें अच्छी जिंदगी दे सकता है, और तो और वो तुमसे मोहब्बत करता है। ये फाइल तैयार करवा रहा था। कैसी फाइल? नौशीन के इलाज के सिलसिले में उसको फौरन लेके जाना पड़ेगा। एंड रिवीलिंग डॉक्यूमेंट्स भी ऑलमोस्ट तैयार हैं। वफा कर चले।